अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम आतिफ जावेद एंड वेलकम टू माय चैनल पासपोर्ट टू वर्ल्ड। इस वीडियो में हम बात करेंगे आउसबिल्डिंग यानी कि वोकेशनल ट्रेनिंग और स्टडी वीज़ा, इन दोनों के दरमियान फ़र्क क्या होता है। और जब आप इधर आउसबिल्डिंग पे या स्टडी वीज़ा पे आ जाते हैं तो इनके दरमियान वर्क रेगुलेशंस क्या होती हैं, जॉब प्रोस्पेक्टिव्स क्या होते हैं, कौन कौन सी इसमें फील्ड होती है। तो हाउस बिल्डिंग जो है ये 2 to 3 इयर्स का एक प्रोग्राम होता है। ये जो प्रोग्राम है ये थ्योरी और प्रैक्टिकल कोर्सेज को मिक्सचर करके बनाया जाता है। और इसका फोकस ऐसे होता है जैसे आपके कंट्री में डिप्लोमा होते हैं फॉर एग्जांपल, तो इस काइंड ऑफ सिमिलर। अगर हम स्टडी के बारे में बात करें तो वो बैचलर की डिग्री या मास्टर की डिग्री होती है, वो सिमिलर है जैसे आपके कंट्री में होती है। तो रिक्वायरमेंट्स में सबसे पहले है कि हाउस बिल्डिंग के लिए आपको सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट चाहिए और आपको जर्मन लैंग्वेज B1 चाहिए। कुछ ऐसे हाउस बिल्डिंग हैं आईटी के अंदर जो आपको इंग्लिश की बेस पे भी दे देते हैं, लेकिन वो बहुत कम है। अगर हम बात करें बैचलर्स की फॉर एग्जांपल, तो बैचलर्स के लिए आपको 13 इयर्स ऑफ एजुकेशन चाहिए। 13 ईयर ऑफ एजुकेशन के लिए मोस्टली क्या होता है कि हमारे कंट्री में चूँकि 12 इयर्स ऑफ एजुकेशन होती है, तो 13 इयर्स के लिए या तो आपने ए लेवल किया हो तो वो 13 इयर्स की इक्वल होता है, या आप पाकिस्तान के अंदर 2 सेमेस्टर किसी यूनिवर्सिटी के अंदर लगाएं जो कि आपकी फ्यूचर फील्ड से रिलेटेड हो, या थर्ड आप यहाँ पे फाउंडेशन कोर्स करें। और फाउंडेशन कोर्स के लिए अगेन आपकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं B1 लैंग्वेज और जो है ना इंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, और इसकी डिटेल वीडियो आपको ऊपर लिंक शो रहा होगा। सेकेंडली आपको फाइनेंशियल कंसिड्रेशन की अगर हम बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है वीज़ा के लिए। हाउस बिल्डिंग के लिए आपको ब्लॉक अमाउंट नहीं चाहिए, क्योंकि हाउस बिल्डिंग में क्या होता है कि आपको सैलरी मिलती है पर मंथ जो कि 800 यूरो से लेकर 1200 यूरो तक होती है। और अगर आपकी सैलरी 934 यूरो के इक्वल है या उससे ऊपर है तो आपको ब्लॉक अमाउंट नहीं चाहिए। बट अगर आपकी सैलरी कम है रिलेटिवली, फॉर एग्जांपल 800 यूरो है, तो जो डिफरेंस उनका बनेगा वो डिफरेंस जो है ना उस अकोमुलेट करके 12 मंथ के लिहाज से आपने ब्लॉक अमाउंट के अंदर देना है। और बैचलर्स की अगर हम बात करें तो उसके लिए या तो आपको स्पॉन्सरशिप लेटर चाहिए या आपको फिर 11,208 यूरो आज के दिन के लिहाज से जो है ना ब्लॉक अमाउंट चाहिए। वर्क रेगुलेशन से अगर हम बात करें तो हाउस बिल्डिंग में आपको वैसे सैलरी मिल रही होती है, लेकिन स्टिल आपको 10 आवर्स पर वीक अलाउ होते हैं, तो आप 400 से 500 यूरो अर्न कर सकते हैं। ये भी डिपेंड करता है कि आप किस सिटी के अंदर हैं। और अगर हम बैचलर्स की बात करें तो वो 20 आवर्स की रेगुलेशन होती है, 20 आवर्स पर वीक आप काम कर सकते हैं। तो अगेन डिपेंडिंग ऑन सिटी आप 800 यूरो से लेके 1200 यूरो तक आप कमा सकते हैं। वर्क लोड के लिहाज से जो हाउस बिल्डिंग है वो बहुत ईजी है, क्योंकि हाउस बिल्डिंग में क्या होता है कि आपका जो आपके 1-2 दिन आपकी थ्योरी क्लासेस होती हैं और 2-3 डेज़ आप मोस्टली क्या करते हैं कि आप कंपनी के प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करते हैं। जबकि बैचलर थोड़ा सा हेक्टिक होता है, क्योंकि आपको स्टडी भी करना पड़ता है, स्टडी के अंदर असाइनमेंट, क्विजेज़ और ये सब चीज़ें करनी है, प्लस आपको पार्ट टाइम जॉब भी करनी है ताकि आप अपने लिविंग एक्सपेंसेस को कवर अप कर सकें। प्रोफेशंस जो हैं बेसिकली हाउस बिल्डिंग में प्रोफेशंस होते हैं, जैसे कारपेंटर हो गया, इसमें टेक्नीशियन हो गया, इसमें आईटी टेक्नीशियन हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया फॉर एग्जांपल। और जबकि बैचलर्स की अगर हम बात करें तो उसमें बहुत सी फील्ड्स हैं, जैसे कि डेटा साइंस की फील्ड है, इंजीनियर है, मैकेनिकल इंजीनियर है, डॉक्टर है और आर्किटेक्ट है फॉर एग्जांपल। तो ये फील्ड्स होती हैं इसके अंदर। जॉब मार्केट के लिहाज से हाउस बिल्डिंग एक 3 इयर्स डिप्लोमा के बाद आपको एक लाइसेंस देता है, एक अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट देता है। इसकी बेस पे ये सर्टिफिकेट 26 कंट्रीज़ के अंदर वैलिड होता है, तो आप 26 कंट्रीज़ के अंदर जॉब कर सकते हैं। जबकि अगर आप बैचलर्स की डिग्री करते हैं तो वो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल है। तो अगर हाउस बिल्डिंग करके आप अपने कंट्री में जाएंगे तो वहाँ आपके लिए हो सकता है थोड़ा डिफिकल्ट हो, नॉन EU कंट्री में अगर आप जाते हैं, लेकिन बैचलर्स करके आपके लिए ये डिग्री वर्ल्ड वाइड जो है ना वो एक्सेप्टेबल होती है, वो आपके लिए ग्लोबल उसका एक्सेप्टेंस होती है। जो सैलरीज के प्रोस्पेक्टिव हैं वो ऐसे है कि हाउस बिल्डिंग की जो है ना वो आपकी सैलरी थोड़ी सी रिलेटिवली कम होती है, बैचलर्स के अंदर रिलेटिवली सैलरी हाई होती है स्टार्टिंग सैलरी, और उसके जो हाई ग्रेजुअली इंक्रीज़ करने के चांसेस हैं वो भी ज़्यादा होते हैं। क्योंकि हाउस बिल्डिंग जो है वो एक स्पेसिफिक फील्ड, लिमिटेड फील्ड से रिलेटेड होती है, यानी एक स्पेसिफिक टॉपिक, एक स्पेसिफिक एक्सपीरियंस होता है। जबकि बैचलर्स वो आपका वास्ट एक्सपीरियंस होता है, वो आप उसको ना एक्सपेंड भी कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर एक्सपर्टीज़ और जो आपका इंटरेस्ट है। फ्यूचर स्टडी प्रोस्पेक्टिव हाउस बिल्डिंग के बाद आप फॉर बिल्डिंग करते हैं, जो कि 2 साल का अगेन डिप्लोमा होता है, वो किसी स्पेसिफिक फील्ड के बारे में चूज़ करते हैं। और बैचलर्स के बाद आप ऑफ कोर्स मास्टर्स कर सकते हैं, आप PhD कर सकते हैं, आप अपनी बहुत सी फील्ड्स के अंदर जा सकते हैं इजीली। प्रोफेशनल ग्रोथ एंड एडवांसमेंट की अगर हम बात करें तो हाउस बिल्डिंग के अंदर प्रोफेशनल ग्रोथ थोड़ी सी लिमिटेड होती है, जबकि जो है बैचलर्स के बाद आपके पास ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि कंपनीज यहाँ पे क्या होती हैं वो मोस्टली उन लोगों को प्रेफर करती हैं जिनके पास यूनिवर्सिटी की डिग्री होती है। अब यहाँ पे एक नुक्ता आता है अपॉइंटमेंट्स का, जो कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। तो हाउस बिल्डिंग के अंदर क्या होता है कि आपको ना एडवांस अप्रूवल मिलता है एम्प्लॉयर की तरफ से।
तो वो उस एडवांस अप्रूवल की बेस पे जो आपकी अपॉइंटमेंट है वो जल्दी आ जाती है मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर। अगर आपकी एडवांस अप्रूवल जो है वो एम्प्लॉयर क्या करता है कि वो फेडरल एजेंसी यहाँ पे होती है, वहाँ से आपके वर्क के लिए एडवांस अप्रूवल लेके देता है। उस अप्रूवल की बेस पे एम्बेसी के अंदर एक अलग कैटेगरी है, उस कैटेगरी के अंदर जाके आप अपॉइंटमेंट बुक करते हैं और देन आपका जो अपॉइंटमेंट है वो जल्दी आ जाती है। सेकंड, बैचलर्स के अंदर आप सबको नोन होगा कि वो बहुत एक कॉम्प्लेक्स किस्म के अपॉइंटमेंट सिस्टम है आजकल, उसका लिंक मैं ऊपर शेयर कर दूंगा, मैंने अपॉइंटमेंट के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है। लास्ट में मैं आपको ये कहूँगा कि अगर आपने डिसीजन लेना है कि हाउस बिल्डिंग आपके लिए बेहतर है या स्टडी बेहतर है, तो ये फैक्टर्स आप उनके सामने रखें। प्लस एक दो चीज़ें और हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हाउस बिल्डिंग के अंदर क्या होता है कि आप क्विकली फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, आप स्टडी के साथ कमा रहे होते हैं, जबकि बैचलर्स के केस में ऐसा नहीं होता। आपको पहले बैचलर करना पड़ता है, फिर आप इंटर्नशिप करेंगे, जॉब करेंगे, देन आपको थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। सेकेंडली, हाउस बिल्डिंग के अंदर आप ना बिज़नेस भी स्टार्ट कर सकते हैं कि आप 1-2 साल का आपने होटल का काम किया और आपने अपना होटल खोल लिया, जबकि बैचलर के अंदर ये इतना आसान नहीं है। आपको एक प्रोफेशनल स्टार्टअप खड़ा करना पड़ेगा, जो कि इट्स नॉट ईजी एज़ कम्पेयर टू कि अगर आप होटल खोलें कि नहीं। अब हाउस बिल्डिंग अप्लाई कैसे करना है, तो हाउस बिल्डिंग के लिए मैं एक स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा और वो मैं इस चैनल पर रिलीज़ करूंगा। सो आप इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि वो आपसे वीडियो मिस ना हो। रिगार्डिंग बैचलर्स या मास्टर्स, आप बैचलर करना चाहते हैं, मास्टर करना चाहते हैं, उसकी वीडियो का लिंक आपको ऊपर शो हो रहा होगा। एट द एंड, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड सी यू नेक्स्ट वीडियो।